बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सोशल टॉक के साथ में हूँ आपका मेज़बान समारा अब्बास क़ज़ाफ़ी। नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं गिलगित बाल्टिस्तान की ख़वातीन जो सोशल ख़वातीन हैं, मोस्ट पावरफुल ख़वातीन हैं। आज बेसिकली जो हमारा प्रोग्राम है वो हमने 8 मई जो मदर्स का आलमी दिन है उस हवाले से आज हमने स्टूडियो में हमारी ख़वातीन को दावत दिया है। और हमारे साथ अली जो कि हमारे गिलगित बाल्टिस्तान के सीनियर सहाफ़ी भी है वो भी मौजूद हैं। सबसे पहले हम अपने स्टूडियो के अंदर मौजूद हमारे गेस्ट का तारुफ आपसे करवाते चले। हमारे इस प्रोग्राम में नेक परवीन साहिबा हैं जो कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। इसके अलावा एक एंटरप्रेन्योर हैं जो एजुकेशन सेक्टर के अंदर और दीगर शोबे में काम करते हैं। इसी के साथ मैडम मरीना सरोर भी और मरीना बेग भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एजुकेशन सेक्टर के अंदर और सोशल सेक्टर के अंदर इनका जो है वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे माओ आलमी जो सतह पे माओ का आलमी दिन मनाया जाता है, इसका क्या मकसद है, हमारे माओ की क्या जिम्मेदारियाँ हैं, बच्चों की तरबियत में और उनकी परवरिश में माओ का क्या किरदार है, वालिदैन का क्या किरदार है, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम नेक परवीन साहिबा से इस हवाले से हम जानना चाहेंगे कि आज जो है वो पूरी दुनिया में माओ का आलमी दिन मनाया जाता है, तो इसका मकसद क्या है, माओ की हमारी क्या जिम्मेदारियाँ हैं बच्चों की तरबियत के हवाले से। फिर उसके बाद एक माँ जो होती है वो कहा जाता है कि उसकी जो गोद बच्चे की तरबियत की पहली सीढ़ी होती है। तो इस सिलसिले में तालीम, बच्चों की तालीम और तरबियत में माओ का क्या किरदार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि बेशक जो है माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह है और हर माँ की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चे की बेहतर से बेहतर तरबियत करे। यकीनन जो बच्चे की पहली जो पैदाइश के पहले साल हैं वो बच्चे की डेवलपमेंट के लिए बहुत अहम होते हैं। हर बच्चे की ज़िंदगी का जो मिनट है वो इम्पॉर्टेंट होता है और ये सीखने का टाइम होता है। तो माओं को चाहिए होता है कि उस टाइम पे बच्चे पे कंसंट्रेशन करें और उसकी तरबियत पे ख़ास तवज्जो दें। जी, बहुत शुक्रिया अपना नेक परवीन साहिबा। हम हमारे साथ आज के इस सेशन में डिस्कशन के लिए हमने दावत दिया है सीनियर सहाफ़ी अली यूनुस साहब को। अली यूनुस साहब से भी हम सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं और ये जानना चाहेंगे यकीनन हमारे माशरे के अंदर जिस तरह माओ का जो किरदार है बच्चों की तालीम में, तरबियत में, इसी तरह आप क्या समझते हैं बेहद आप पेरेंट जो है वो मर्द हजरात की क्या जिम्मेदारी है? अगरचे बच्चों की तरबियत में ज़्यादा जो किरदार होता है वो माओ का होता है, क्योंकि हम मर्द हजरात जो होते हैं वो अक्सर रोज़गार के सिलसिले में, कारोबार के सिलसिले में हम सुबह निकलते हैं जो है वो फिर रात को चले जाते हैं। इसी तरह जो हमारे मुल्क के अंदर जो हमारे पाक आर्मी से या किसी भी किसी फोर्स के अंदर होते हैं वो बेचारे तो 3 से 6 महीने तक अपने मुख्तलिफ माजू में मुख्तलिफ और होते हैं स्टेशन पे काम करते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हमारे माशरे के अंदर हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका क्या रोल है और स्पेशली मर्द हजरात बच्चों की तालीम और तरबियत में उनका क्या रोल है? समारा अब्बास क़ज़ाफ़ी, बहुत शुक्रिया। आज इतना इम्पोर्टेंट डे है उसमें आपने हमें इनवाइट किया है। सबसे पहले तो मेरे साथ जो 2 माएँ बैठी हैं मैं इनको सल्यूट करता हूँ। ये भी माएँ हैं, ये भी बच्चों की माएँ हैं, ये भी अपने घर के अंदर ही जिस तरह मेरी माँ ने मुझे पाला है ये अपने बच्चों को पाती है। कोई भी माँ दुनिया के अंदर माँ होती है। माँ को मैं अल्लाह का दूसरा रूप समझता हूँ दुनिया के अंदर, कायनात के अंदर। हमने अल्लाह को नहीं देखा है। अगर अल्लाह ने अपनी मोहब्बत रखी है माँ के वजूद के अंदर जो हम महसूस करते हैं, और स्पेशली मैं यहाँ अपनी वालिदा को, अपनी माँ को अगर सलूट पेश न करूँ तो ये नाइंसाफ़ी होगी। मेरी वालिदा डिसेबल है और उसने अपनी डिसेबिलिटी के बावजूद हमारी तरबियत की है इसने इस तक, और आज वो मेरी वालिदा मेरी तरबियत करती हैं। आज भी जब मैं घर से बाहर जाता हूँ तो वो कहती हैं कि आप जो है आप मेरे कपड़े कौन से पहने हैं। आज जो है आज भी पूछती हैं कि आप अपने टाइम पे रात को घर वापस आए। तो ये रूप हमें कहीं नहीं मिलता, बिल्कुल माँ का रूप है। ठीक है, तो हम इन माओं को आज के दिन के हवाले से हम उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी रवायत है कि माओं का दिन भी दुनिया के अंदर मनाया जाता है और हम कितने खुशनसीब हैं कि हम अपने माओं को याद करते हैं। जैसा कि आपने बताया कि एक माँ जो है, देखें माँ की तारीफ मैंने आपको बयान कर दी कि अल्लाह का, खुदा का दूसरा रूप है। तो अपने बच्चे को किसने इस तक किस जाविये से, किन तरीक़ों से, हमारे माशरे के अंदर मुख्तलिफ तबकात होते हैं,
ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو رچ ہوتا ہے، ایک طبقہ مڈل کلاس ہوتا ہے، ایک طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتی ہے، تو وہ ماں ہی اس کو محسوس کرتی ہے باپ سے زیادہ. باپ یقیناً کرتا ہے باپ کہ میں بھی باپ ہوں، میرے بھی بچے ہیں، لیکن مجھ سے زیادہ میری وائف جو ہے میری زندگی کے اندر، جب ہم چھوٹے تھے میرے والد کے دور میں، تو ہماری والدہ ہمارے والد سے زیادہ ہماری جس طرح کیئر کرتی تھی. آج میری وائف جو ہیں، میری بیوی جو ہیں، وہ اپنے بچوں کے لیے ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جس نہج پہ توجہ کرتی ہیں، جس نہج پہ کوشش کرتی ہیں، ان کو اس کے علاوہ بڑی چیزیں ہوتی ہیں معاشرے کے اندر. تو جیسے آپ نے سوال کیا کہ دیکھیں ایک آدمی جو ہوتا ہے اپنے گھر کے اندر نہیں ہوتا ہے، وہ سروسز کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں، روزگار کے سلسلے میں باہر ہوتا ہے، تو یہ سارا برڈن جو ہوتا ہے ایک ماں کے اندر، ایک ماں کے اوپر ہی ہوتا ہے. اس نے اپنے بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے، اس نے اپنے بچوں کے کھانے پینے کا بھی، ان کا بندوبست بھی کرنا ہے، کھانے پینے کا، اسکول کی لائف جو بچوں کو، ان کو یہاں تک ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر سراؤنڈنگ میں، تو ایک ماں صبح اپنے بچوں کو ایک ہاتھ میں ایک بچے کو، ایک ہاتھ میں ایک بچے کو پکڑ کے اسکول لے جا رہی ہوتی ہے، اور وہ اس کے ٹائم جو ہوتا ہے، جو آف ہوتا ہے اس کا اسکول، پھر وہ اس ماں کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہاں سے اپنے گھر لے کے آئیں. تو یہاں پر یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک مرد کی نسبت ایک ماں کا کردار جو ہوتا ہے ایک معاشرے کے اندر، وہ بہت ہی زیادہ ہے. ایک باپ کی نسبت آپ اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے جی. معاشرے کے اندر آپ اس کو کمپیئر قطعی طور پہ ماں کے مقابلے میں، والد کے روپ میں، ماں کے مقابلے میں، کسی بھی شخص کے روپ میں، کسی بھی رشتے کے روپ میں اپنے بچوں کے لیے اس کے کردار کو کسی طور آپ نفی نہیں کر سکتے ہیں، کم نہیں کر سکتے ہیں، برابری کی بنیاد پہ نہیں لا سکتے ہیں، اس کو توڑ نہیں سکتے ہیں. پیمانہ نہیں ہے ہمارے پاس. جی بہت شکریہ یونس صاحب. اچھا ہم آگے بڑھتے ہیں میڈم مرینا بیگم کی طرف. سب سے پہلے میڈم ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. یقیناً جو ہے وہ آپ کا ایک کنٹریبیوشن ہے اس کے اندر، سوسائٹی کے اندر. آپ بحیثیت ماں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بچوں کی جو ہمارے بچوں کی تعلیم اور تربیت میں کہاں پہ جو ہے وہ ایشوز ہیں؟ اس کے اندر اگر ہم ہمارے معاشرے کی بات کرتے ہیں تو یہ کہیں کہ یہ ایک المیہ ہے. ہمارے مرد حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی تعلیم اس میں تربیت میں زیادہ جو کردار ہے وہ ہمارے ماؤں کا ہے، اور بہت سی ہماری ایسی مائیں ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ مرد حضرات ہیں وہ بچوں کی تربیت میں خیال نہیں کرتے ہیں، وہ ٹائم نہیں دیتے ہیں. اس میں ایک جو مسئلہ کہاں پہ ہے اور اس کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ سمر صاحب، آپ نے اس پروگرام میں مجھے بلایا ہے. ڈیفینیٹلی بہت سارے ایشوز ہیں کیونکہ میں مختلف سیکٹر پہ کام کرتے، ایک ورکنگ ماں بھی، ورکنگ لیڈی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی ساتھ میں پڑھایا، ٹائم دیا، اور ایک سنگل پیرنٹ ہونے کی وجہ سے میں ادر دین مدرس کو مجھے بہت زیادہ جو ہے نا آج کے دن بھی پرابلمس میں ہوں، شکار ہوں، کیونکہ اپنے معاشرے میں دیکھنا ہے یہاں کے اپس اینڈ ڈاؤنس کے ساتھ ایک پیٹریاٹک سوسائٹی میں خود کو بھی سروائیو کرنا ہے، اپنے بچوں کو بھی ایک شیلٹر دے کے آگے آنا ہے. تو بہت سارے ایشوز ہیں. جہاں تک ذمہ داریوں کی بات ہے، جب اللہ نے جب ہمیں جوڑے میں پیدا کیا میاں بیوی کو، تو ذمہ داری بھی دونوں کے سیم ہے. میں جو سمجھتی ہوں، جو میں آبزرو کرتی ہوں، جو میں آج کے زمانے میں جہاں لڑکوں کے بارے میں ذرا، کیونکہ میرا بھی بیٹا ہے اور میں لڑکوں کو بھی مطلب ٹیچنگ کالج لیول پہ بھی نے ٹیچنگ بھی کیا ہے، ٹیچرس کو بھی پڑھایا ہے، ڈائریکٹرس کو بھی پڑھایا ہے، یونیورسٹی میں بھی پڑھایا ہے، تو ہر لیول ٹریننگس بھی دی ہیں. ملٹیپل میرے جو ہے نا تھوڑے جو ہے نا پورے پاکستان میں میں نے کام کیا، کراچی ٹو خنجرہ، میرے تقریباً صرف کے پی کے نہیں گئی ہوں، بلوچستان نہیں گئی، باقی پورے ریجن میں میں نے کام کیا ہے. تو ایک چیز جو میری فائنڈنگ ہے یہاں کہ یہ ماں کا رول ہے، ماں کر لے گی. میں کہتی ہوں کہ جو لڑکا ہے نا، آپ کا جو بیٹا ہے، وہ آپ کو دیکھتا ہے، آپ اٹھتے کیسے، بیٹھتے کیسے، آپ کیونکہ مائیں، بیٹیاں جو ہے ماں کو اپنا رول ماڈل سمجھتی ہیں، اور بیٹا جو ہے نا اپنے باپ کو رول ماڈل سمجھتا ہے. یہاں پہ ہاں ماں کا کام ٹھیک ہے کھانا دے دیں، جو ٹپیکل موائل ہے، میرے جیسے ماں کا کام نہیں ہے، کیونکہ میں چیزیں بناتی ہوں تو اس میں دونوں کا کردار ہونا چاہیے کہ ایک جو ہے نا کوئی پیرنٹ جو ہے نا کلیننگ کر لے تو ایک کوکنگ کر لے، دوسری واشنگ کر لے تو تیسرا ڈسٹنگ کر لے. تو اگر میاں بیوی دونوں باہر جاتے ہیں تو وہاں پر ٹپیکل عورت کا کام یہ ہے کہ مرد کو نہیں بیٹھنا چاہیے. جہاں پر جو ویسٹ کے ہم دیکھتے ہیں تو ویسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ایکول ان کا رول، گھر کے اندر بھی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، باہر میں کیونکہ ایکولی پیسے کماتی ہیں دونوں، اپنے بچوں کو اپنے گھر کو سپورٹ کرنے کے لیے دونوں نکلتے ہیں میاں بیوی. تو یہاں پہ گھر کے اندر پھر وہ مرد سپیریئر بن کے صوفے پہ نہ بیٹھے بلکہ اٹھ کے وہ بھی سپورٹ کر لے. تو کیا کرتے ہیں بچے وہاں سے سیکھتا ہے.
थोड़ी देर पहले भी हमने एक मिसाल दी कि एक 20 साल की बेटी को, जवान बेटी को, हम 10 साल के बेटे को हम जिसका नाक भी अभी तक सही से साफ नहीं कर पाता है, हम कहते हैं उसको जाकर उसके जूते साफ करो। तो यहाँ से क्या करते हैं माँ बाप, हम खुद ही बैलेंस, माँ जो है ना खुद बैलेंस क्रिएट करते हैं कि बेटा जो है वो सुपीरियर है, बेटी इंफीरियर है। हालांकि मेरे जो पर्सनल है प्रैक्टिस है ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे बेटा अल्हम्दुलिल्लाह 5th में था तब से अपने जूते पॉलिश करता, अपने कपड़े खुद धोता है, यूनिफॉर्म खुद धोता। आज के दिन भी मुझे नहीं पता कि मेरे बेटे के कपड़े कहाँ हैं, या मेरे बेटी को कभी उठ के उसको पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़े, बल्कि रादर कि घर में जिस दिन बेटा होता है वो उस दिन मेरा घर बहुत चमकता है। वो हर चीज़ को उसको कुकिंग करने का हर चीज़ करता है, कुकिंग हो, वॉशिंग हो, क्लीनिंग हो, हर चीज़ चमका के मेरे लिए फ़ोन करता है। जब छुट्टियों का अम्मी कितने बजे टाइम बताते वो चाय भी बना के रखता है। तो वो उस मेरे बेटे को उसमें खुशी होती है। इवन मेरी बीमारी में भी मेरी बेटी थोड़ा सा मेरी तरह लेजी टाइप की है, बेटा मेरे तकिए के पास होता है, बेटी भले सो जाती है। तो वो क्या किया, मैंने मुझ पे बहुत सारी चीज़ें बीती थी, मेरे जो है ना दरमियान में मेरे घर टूटना, चीज़ें होना, आज तक एक टेबो है कि जो है ना जो सिंगल पेरेंट के जो है ना इस तरह की चीज़ें होती हैं, हमेशा मैं बुरी हूँ। माशरे में आपको पता है इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने में, ये ट्रेंड आने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि हमारा मिथ है कि या तो शादी के बाद अपने ससुराल में मरो या बस ख़त्म है वहाँ आपकी ज़िंदगी, तीसरा ऑप्शन नहीं, ग्रे नहीं है, हमारा ब्लैक एंड वाइट है। तो वो ग्रे पोर्शन अभी शुरू हुआ है, जैसे मेरे जैसे ख़वातीन हैं जो निकलती हैं, चीज़ों का मुकाबला करती हैं, सामने आती हैं और अपने फैमिली के मिसाल देती कि हाँ मैं एक स्ट्रॉन्ग खातून हूँ, अपनी फैमिली को संभाल सकती हूँ। तो इसमें अगर आप टिपिकल औरतों का किरदार करो तो आपके बच्चे भी वही जो है ना, मैं कहती हूँ हम अपने बेटों को, पर्टिकुलरली बेटों को हम हैंडीकेप बनाते हैं और बेटियों को हम एक्सेसिवली हम उनको कमजोर, औरत ये नहीं कर सकती, औरत क्या नहीं कर सकती, मेरी बेटी आर्किटेक्चर कर रही, वो कल उठ के कंस्ट्रक्शन का काम करेगी, औरत क्यों नहीं कर सकती भाई? औरत जहाज चला सकती है, औरत जो है ना वो क्या कहते हैं कि हर मैदान में है, फौज में है। मेरे अपनी छोटी बहन फौज में, हालांकि एक स्टीरियोटाइप था कि औरतें फौज में नहीं कर सकती है, उसने खुद बेसिक ट्रेनिंग कर वो फौज में है। औरत आज की पाकिस्तान की औरत मुल्क चला सकती है, पाकिस्तान की औरत जो है ना आपके वहाँ लग सकती है, पाकिस्तान की औरत रिक्शा चला सकती है, पाकिस्तान की औरत बस चला सकती है, वो क्या नहीं कर सकती है। ठीक है, हमने क्या किया, हम माएँ जो है, असल ये है ना कि हम माओं को भी पता नहीं है कि हमें तरबियत क्या करना है। हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में, हमारे यूनिवर्सिटीज़ में हमें स्किल बेस्ड एजुकेशन नहीं दी गई है। वो टिपिकल 4 फार्मूले याद करके हमने रट्टा लगा के निकले हैं, असल तरबियत हमारी हुई नहीं। जितने भी हमारे तालीमी इदारे हैं उनमें तरबियत का फुकदान है। हालांकि तालीम तरबियत के इदारे बने लेकिन तरबियत तो वहाँ है ही नहीं। माओं को नहीं पता, हमारी दादियों को। आज भी मेरी माँ शाम को फोन कर कहाँ ऑफिस में, मैं कहती अकेली हूँ, 2 बड़े परेशान होती है। हालांकि मैं 10 मर्दों को मेरे ख्याल से मैं प्रोटेक्शन दे सकती हूँ। मैं इतनी सोशली इमोशनली मैच्योर हूँ कि मेरे साथ 10 मर्द जो है ना वो महफूज है, रात वो मेरे लिए परेशान होती क्योंकि वो इसी सोसाइटी में है, वो परेशान होती, उसका परेशान होना बजाय है क्योंकि इसी यहाँ के प्रोडक्ट है। मैं कहती नहीं 2-4 खवातीन है, हालांकि मेरे साथ आसपास कोई नहीं होता, फिर मैं कहती अम्मी मेरे साथ 2-4 खवातीन हैं तो मेरी अम्मी को सेटिस्फैक्शन होती है। ठीक है, तो वो ऐसी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे रोल क्या होता है, यहाँ पे दोनों का रोल है, बेटे को भी और बेटियों को भी आप इक्वल तरबियत दे दें। इस स्टीरियोटाइप से खुदारा निकलें कि ये मर्द का काम है, ये औरत का काम है, दोनों का काम सब कुछ है। खाना औरत भी खाती है, मर्द भी खाता है, कपड़े के औरत के भी गंदे होते हैं, मर्द के भी गंदे होते हैं। माशरे में उठ के मुकाबला औरत ने भी करना है, मर्द ने भी करना है। औरत को बहुत ज़्यादा नाजुक बना के, डेडिकेटेड बना के घर के अंदर नहीं रखें, उसको भी माशरे में चीज़ों को फेस करने सिखाएं, चैलेंजेस को फेस करने सिखाएं। तो एक मिसाल मैं दूंगी, जब मैं बिल्कुल 14-15 साल की भी नहीं हुई थी, मैं टीचिंग के लिए मेरा अपॉइंटमेंट हुआ। मुझे खैबर गाँव से शिशकर से खैबर काफ़ी दूर है। उस वक्त में एक बस चलती थी सुबह और ये कुछ हमारे केनियन की गाड़ियाँ चलती थी। तो तब 1992 की बात है, मैं गई ट्रेनिंग पे, तो मेरे अबू मुझे लेके गए उस खैबर। वहाँ जाके उसने आके कहा मरीना मैं आपको फर्स्ट टाइम लाई हूँ, ठीक है, और मेरा आखिरी टाइम है, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ का, मेरी 6 बेटियाँ हैं का, 3 बेटे हैं, मैं सबके पीछे चलूँ या मैं खुद गवर्नमेंट का मुलाजिम हूँ का, मैं आपके पीछे आपकी चौकीदारी करवाना ले जाना करूँ या आपको मैं
या अपनी नौकरी करो कहाँ। आज का दिन है, आपने आना कैसे है, जाना कैसे, ये तुम्हारा जिम्मेदारी है खुद को कैसे संभाल कर आते हो जाते हो। वो दिन, आज का दिन, आज तक मुझे किसी मर्द की जरूरत नहीं पड़ी। वो कॉन्फिडेंस किसने दिया? मुझे मेरे बाप ने दिया। ठीक है, यहाँ पर मैं कहती हूँ ख़वातीन से ज़्यादा मर्दों का ज़्यादा किरदार है बच्चों को कॉन्फिडेंस देने में, बच्चों को आगे विजन देने में। क्योंकि यहाँ का हमारे जो ख़वातीन ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, उन लोगों ने दुनिया नहीं देखी है, तो उनका जो विजन है वो लिमिटेड होता है। क्योंकि मेरे बाप ने कराची से लेके यहाँ तक उसका विजन था, उसे देखी थी, उसकी 6 बेटियाँ थी, तो उसको सब पता था। ठीक है, तो बड़े अच्छे स्कूल, हालांकि लिमिटेड रिजोर्स भी आखिर अकेडमी जिस स्कूल में हमें पढ़ाया माशाल्लाह, सब यूनिवर्सिटी होल्डर्स हैं, सपोर्ट किया, वालिद ने भी किया, हमने भी एक दूसरे को सपोर्ट किया। माँ ने भी बहुत ज़्यादा रोल हमारा माँ का है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोल मेरे अम्मी का बहुत है हमारी तरबियत में, तालीम में। लेकिन मेरे बाप ने जो मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया ना, आज भी उसी कॉन्फिडेंस को ऐसे मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं खातून हूँ या मर्द हूँ, निकलती हूँ घर से। ठीक है, वो कॉन्फिडेंस मेरे वालिद ने मुझे दिया। तो ये चीज़ें हैं कि हम दोनों का रोल इक्वल है, हम एक पे जिम्मेदारी, आपका काम है कि हमें खुद को साइड नहीं करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैडम। यहाँ पे हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, लेते हैं ब्रेक के। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम मैडम मरीना से बात कर रहे थे कि माओ की जो है वो क्या किरदार है उसकी बच्चों की तालीम और तरबियत में, और स्पेशली उनकी तरबियत के हवाले से। तो हम बात करेंगे एक परवीन साहिबा से, जो कि एक माँ है, बच्चों अपना सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। नेक परवीन साहिबा, आप क्या समझती हैं कि जो है वो बच्चों की उसमें तरबियत में क्या किरदार है? सपोज हमने देखा है हमारे माशरे के अंदर जब बेटा पैदा होता है तो खुशी के जश्न मनाए जाते हैं, बेटी पैदा होती है तो वहाँ पे जो है वो बड़े परेशान होते हैं। एक ये चीज़ भी है। आपका अपना एक्सपीरियंस अपना शेयर करें कि बच्चों की तरबियत के हवाले से किस तरीके से है, बेटा हो बेटी हो, उनकी में बगैर तफरीक के हम जो है वो उनकी सही तरबियत हम कर सकते हैं, स्पेशली माओ का क्या किरदार है इस हवाले से? आपने ज़बरदस्त सवाल किया है मदर। अगर हम हम एक बेटी की हैसियत से मैंने जो देखा अपनी माँ को, जब हम 3 बहनें थी और हम 5 भाई थे, तो मेरी माँ ने कभी ये नहीं सोचा कि हम मतलब बेटी को क्या करना है, बेटे को क्या करना है। हमने इक्वल, हमने हमारी तरबियत जो जितने वसाइल थे उसी की मुनासिबत से हमें बिल्कुल बराबरी का जो दर्जा दिया है। तो जाहिर है जो तरबियत हमें मिलती है अपने माऊन से, माँ बाप से, और लेकिन यहाँ पे जो किरदार रहा मेरी माँ का, इसके अलावा मेरे बाप का भी अच्छा किरदार रहा। उन्होंने कभी हमें महसूस होने नहीं दी कि हम बेटी हैं, लड़की हैं, घर में बेटा है, और वो उनको मतलब हमें बराबरी दी है, हमारे कोई फ़र्क किए बगैर, बल्कि हमें प्रायोरिटी दी हमें। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मेरी जो सिस्टर हैं, मेरी सिस्टर हमारे गांव की पहली ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने AKU से जो है ना ग्रेजुएशन की है, मास्टर्स की है। तो यहाँ तक लाने में मेरे वालिद साहब का ना मरहूम का किरदार रहा, और हमेशा से जो इंकरेज किया, हौसला अफजाई की, और वो उसी ज़माने से पोजीशन होल्डर रही, और अभी भी वो बात करती हैं। तो मेरे वालिद की जो उन्होंने दी है, जहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, मतलब जाहिर है जब बाप सब सपोर्ट करें, हौसला अफजाई करें, साथ दें, तो माँ को तो खुद देती हैं। यहाँ पे बाप का भी किरदार होता है कि यहाँ पे हुकूक जहाँ पे मर्द के होते हैं वहाँ पे औरतों के भी हैं। तो फिर वहाँ पे जब बराबरी की बात होती है, ये सबसे पहले जो फर्ज बनता है बाप पे भी, और जहाँ माँ पे भी होती है, तो दोनों बराबरी। तो वहाँ से मैंने सीखा कि बेटे का भी बेटी का भी उतना ही हक है जितना बेटे का है। तो अल्लाह ने मुझे 3 बेटियां दी हैं, 1 बेटा दिया है। तो मैंने भी अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ग्रेजुएशन कर रहे हैं, BS के भी फारिग हो रहे हैं मेरे बच्चे भी। तो मेरे पहले बच्चे ही जुड़वा जो थे, ट्विन थे, 1 बेटा और 1 बेटी। तो मैंने दोनों को बराबर समझा। मतलब सबसे बड़ी बात ये होती है एहसास जो एक माँ कर सकती है। ठीक है, आज हम अपनी बेटियों को अगर बराबरी का बराबर समझें, बराबरी का हक दे दें, उतना ही हमें अपने बेटे की भी इस तरह से तरबियत करनी पड़ती है कि वो भी समझे, अपनी बहन को अपनी बराबर समझें। अगर हम
अभी अपने बेटे को इस तरह से तरबियत करें, कल तो हमारी बहू आती है, हमने ये भी सोचना है हमारी बेटी को, जहाँ हम अपनी बेटी का ख्याल रखते हैं वहाँ पे आने वाली जो हमारी बेटी है घर में, उसका भी हमें सोचना है। तो हमें बेटे की भी वही तरबियत करनी है कि वो एहसास करे एक खातून को, जब वो घर लाता है उसका भी ख्याल रखना है, उसकी भी तकलीफ़ का एहसास करना है, उसका भी खाने पीने का, आराम का सारा एहसास करना है। हमने अपने बेटे को भी तरबियत इस तरह से ही देनी होती है जहाँ हम अपनी बेटी के लिए सोचते हैं, यानी अपनी बहू को भी उतना ही देना चाहिए। तो मैंने यूँ किया कि कभी मैंने बात बात यूँ होता है हमारे माशरे में जहाँ बेटियाँ ज़्यादा होती हैं वहाँ पे अगर एक लड़का या फिर कम तादाद में हो तो बड़े अक्सर देखने आया है कि नखरे होते हैं। लेकिन ये सिर्फ बेटा ही नहीं करता है, जहाँ पे अगर बेटे ज़्यादा हों बेटी एक हो तो उसके भी होते हैं। हमें यहाँ पे बराबरी का सोचना है, ठीक है। तो ये चीज़ें, इसके अलावा बहुत शुक्रिया परवीन साहिबा। हम अपने सीनियर साहब यूनुस की तरफ बढ़ते हैं। अपना यूनुस साहब, आप क्या समझते हैं गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर जो हमारी माएँ हैं किन मुश्किलात में हैं, किन किन चैलेंजेस के बावजूद भी अपनी जो है वो खिदमत सर अंजाम देते हैं? इसमें मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि लास्ट टाइम मुझे वैसे पहाड़ों में जाने का बहुत शौक है। पाचर्स में एक दफ़ा मैं वहाँ पे गया, मैंने एक ऐसी माँ को देखा जो एक बच्चे को अपने कंधों पे उसको बांधा हुआ है और साथ जाके जो है वो गाय भैंस बकरियों का दूध भी दो रही है, फिर उसको लेके आके घर में आके रोटियां भी बना रही है, सालन भी बना रही है, बच्चे को पीठ पे रखा हुआ। तो इस तरीके से हमारी माएँ जो है वो, हमारी बहनें इस तरीके से अपनी घर के घरेलू मामलात को भी चलाती हैं, फिर आके बच्चों की तालीम तरबियत का भी एहतमाम करती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या समझती हो? मुझे जो लगता है दुनिया की जो माओं से हमारे गिलगित बाल्टिस्तान के माएँ हैं उनका किरदार थोड़ा डिफरेंट है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सवाल बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखें, कहते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ये किसने कहा? रब्बुल आलमीन ने, जिसने दुनिया खलकी हमें पैदा किया। इस दुनिया के अंदर जो कुछ भी पैदा किया उस मालिक को खालिक ने ये कहा कि आपकी माँ के कदमों के नीचे आपकी जन्नत है, यानी उस माँ की ग़िज़ा के अंदर अल्लाह की रज़ा है ना। आपने कुछ नहीं करना, अगर आप अपनी माँ को अगर उसको खुश रखते हैं तो आप दुनिया में भी कामयाब हैं और आखिरत में भी। यही चीज़ें दो नज़रियात हैं मुसलमानों के, हम मुसलमान हैं। तो जिस अल्लाह ने आक़िबत रखी है, आपकी आखिरत रखी है, दुनिया की आप दुनिया के अंदर यकीनी तौर पर आप सुख होंगे, आखिरत रखी है, तो मानने की बात है। दूसरी बात जो आपने सवाल किया है कि हमारे फॉरवर्ड एरियाज़ के अंदर आज के दौर में भी बहैसियत माँ, बहैसियत बीवी, बहैसियत बहन, बहैसियत नानी, बहैसियत दादी जो है वो सख्त मुशक्क़त करती है। और ये चीज़ जो है ये दो चीज़ें हो सकती हैं कि या तो हमारे पास शऊर नहीं है, या तो उन माओं की मोहब्बत है, उन बहैसियत खातून जो है उसके साथ जुड़े हुए ये जो रिश्ते हैं उसके अंदर ये मोहब्बत का उसूल है कि वो करती हैं। आज आप हमारे फॉरवर्ड एरियाज़ के अंदर आपने जैसे मिसाल ले ली फरामोश की, आप हमजा नगर की तरफ चले जाएँ, रोजाल की तरफ चले जाएँ, सीज़न के अंदर हमारी ख़वातीन जो हैं आप गिज़र में जाएँ, आप दियामन में जाएँ, मेहनती भी हमारी मेहनती भी हैं। लेकिन हमारे लिए एक एजाज़ की बात ये है गिलगित बाल्टिस्तान के लिए कि हमारी माएँ जो हैं उनको फोर्स कोई नहीं करता है, वो खुद से करती हैं, वो अपने उस औलाद के इश्क में करती हैं, मिसाल अपने घर के इश्क में करती हैं। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि हमारी माएँ जो हैं दुनिया के माओं से डिफरेंट हैं। दुनिया का आप यकीन करें, सवाल आप दुनिया को स्टडी करें और हमारे रीजन को आप स्टडी करें तो आपको डिफरेंट माएँ मिलेंगी। हमारी ख़वातीन डिफरेंट हैं, उस माँ का दर्जा तो दुनिया की एक खातून से बिल्कुल अलग है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि कितने बदकिस्मत लोग हैं हम कि हम अपनी माओं का वो एहतराम जो है, यकीन हमारे माशरे के नाम देते हैं कि 4 बेटे जो हैं एक माँ की खिदमत नहीं कर सकते। वो एक माँ जो है अपने चारों बेटों को उसने पाला पोसा, उसने इसमें पहुँचाया, उनको उस डिगर पे पहुँचाया, उसे एक माँ ने, लेकिन वो 4 बेटे एक माँ को नहीं संभाल सकते हैं। मेरी नज़रों के सामने से पूरे, मैं परवरदिगार से हमेशा दुआ करता हूँ उस दिन मुझे जिंदा नहीं रखना उस दुनिया में कि मैं अपनी माँ को, कि मैं इस नहज पे खुदा न खास्ता कि अपनी माँ को नाराज़ करें। तो ये मयार जो है ये इंसानी मयार है कि अल्लाह ने दिखे ना नेम बदल है यार, क्यों टेक है आप। मैं कोशिश करके मैं उसमें समझता हूँ, मैं अपनी माँ को मैं ये समझता हूँ कि मैं उसका एक दिन का नेम बदल नहीं दे सकता,
لیکن اپنے ساتھ میں کم از کم اس کو خوش تو رکھیں. 2 ٹائم دن میں 1 ٹائم جا کر اپنی ماں کے پاس بیٹھیں, اس کے ساتھ اپنے ساتھ بٹھا کے اس کو کھانا تو کھلائیں. وہ آپ کو دیکھیں, یعنی وہ آپ کی غذا میں اپنی غذا رکھتی ہے یار, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو ہم بدقسمتی یہ نہیں ہونی چاہیے ہمارے معاشرے کے اندر. یہاں بہت سی چیزیں ہیں ہماری نظروں میں دیکھی, ہم نے دیکھا, ہم نے اینالیسس کی, بہت سی معاملات جس سے میں نے آپ کو پہلے بتایا. تو دوسری تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ہماری میڈم نے ایک بہت خوبصورت بات کی, ایکولیٹی جو ہے معاشرے کے اندر. دیکھیے ایک بیٹی میں ہی ماں بننا ہوتا ہے. ایک بیٹی جو ہے ایک اچھی صحت مند بیٹی ایک اچھی ماں بنائے گی, ایک اچھی کوالیفائڈ بیٹی جو ہے ایک اچھی ماں بنائے گی. وہ اپنے معاشرے کی تربیت کرتی ہے. وہ ہر ماں اگر اچھے یعنی بچے جو ہے معاشرے کے اندر وہ پیدا کرتی ہے تو اس ماں کو کریڈٹ جائے گا نا یقینی طور پر, تو اس کو جانا بھی چاہیے. تو وہ ماں رول ماڈل ہے. تو ایک بچی اور ایک بیٹے کے درمیان جو ہے یہ کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے معاشرے کے اندر. ہم جائیداد میں اس بچے کو نہیں دیتے. ہمارے معاشرے کے اندر یہ کامن سینس کی بات ہے. یہ آپ دیکھیں کہ بیٹی کو بیانے کے بعد جو ہے جو بھائی جو ہے وہ شاید احسان بھی کرتے ہیں اس کے اوپر. اور ہمارے فارورڈ ایریاز کے اندر یہ بہت زیادہ اسپیشلی اس میں جو ہے آپ چلاس کے اندر جائیں, آپ جو ہے ہمارے گلگت ڈسٹرکٹ کے اندر آئیں, آپ گوجار کے اندر جائیں, کھیزر کے اندر جائیں, آپ کوئی بیٹی کو اس نہیں دیتا. تو یہ بڑی ڈسکرمنیشن ہے, یہ جنڈر ڈسکرمنیشن نہیں ہونا. ماں کا حصہ زیادہ ہونا چاہیے. اس نے بیٹی اس نے ماں بننا ہے, اس نے خدمت کرنی ہے. اس کو ایک دیکھیں اسلام نے دیکھیں جو یار کم از کم آپ ریلیجیس اپنے ریلیجن کی تو مانے نا آپ, ٹھیک ہے, آپ مذہب کی بھی نہیں مانتے ہیں, سوسائٹی کی بھی نہیں مانتے ہیں. مذہب نے اس کا تیسرا حصے کا اس بیٹی کو اس ماں کو اس کا حق دیا ہے کہ بھائی یہ جب جائے گی اپنے حصے لے کے جائے گی, لیکن نہیں دے رہے ہیں. جہاں کورٹ کچہری کے چکر کاٹ رہی ہے وہ بیٹی ماں. تو باہر میں سلام کرتے ہوئے آج کے دن ان ماؤں کو, ان بیٹیوں کو, وہی بیٹی اس نے ماں بننا ہے, ان ماؤں کو. اب یہ میرے پاس الفاظ ہی یہ نہیں ہے کہ ان کی اس معیار کو ہم اپنی زبان سے ان کا اعتراف کر سکیں, اس ماں کو ہم کا تحسین پیش کر سکیں. میرے پاس اس وجود کے اندر الفاظ نہیں ہے, لیکن اس زبان سے میں اپنی ماں کو سلام کرتا ہوں. وہ حقدار ہے ہماری مائیں. ٹھیک ہے علی صاحب, بہت شکریہ. ہم آگے بڑھتے ہیں میڈم مرینا کی طرف. اچھا میڈم, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ہے وہ جیسا کہ بھائی نے اپنے ڈسکشن کے دوران کہا کہ ہماری خواتین کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا ہے, ماؤں کے ساتھ جو ہے وہ ان کے حقوق نہیں ملتے ہیں. اس میں ایک سوال جو بنیادی ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جو بھی معاشرے کے اندر مرد ہیں ڈیفینیٹلی اس کو کسی نہ کسی ماں نے ان کو جنم دیا, ان کو کسی نہ کسی خاتون نے پیدا کیا ہے. تو ایسے اس میں کیا فالس ہیں کہ یا تربیت میں مینس کوئی فقدان ہوگا ہمارے مردوں کی. ڈیفینیٹلی جس ماں نے بھی اس مرد کو جنم دیا ہے وہ اگر ایک مرد خواتین کو حقوق نہیں دے رہا ہے, ان کو وراثت میں نہیں دے رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ کسی نہ کسی کا بیٹا ہے. تو وہیں پہ آپ کو کیا ایسا لگتا ہے کہ کہیں پہ ان کی تربیت میں کہیں پہ کوئی فالٹ نہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ مرد اپنے خواتین کو حقوق نہیں دیتے؟ یس تھینک یو سمر, آپ نے بہت ہی اچھا سوال اٹھایا ہے کہ ظاہر سی بات ہے جو میں اپنے بیٹے کو جیسا سپورٹ کر لوں گی. میں نے اپنے بیٹے کو کلیئرلی کہا ہے, میں نے کہا مجھے باپ کی طرف سے ملے گا اس میں میری بیٹی کا ایکول رائٹ ہوگا. تو میرے 2 بزنسز ہیں, یہ آپ میرا SRD بھی ہے اور میرا IED بھی ہے. شکریہ علی صاحب, آپ نے اپنے جو ہے وہ رائے مشورہ کے ذریعے سے اس آج کے عالمی دن کے موقع پہ ماؤں کے اپنے جو ہے وہ تاثرات کا اظہار کیا. ہمارے پاس وقت کی بہت کمی ہے, ہم میڈم کی طرف بڑھتے ہیں. میڈم نے پروین صاحبہ, آپ کیا میسج دیں گی ہمارے گلگت بلتستان کی جو مائیں ہیں, ان کی خدمات ہیں, ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے, اور دوسرا ہمارے ماؤں کو, آپ گلگت بلتستان کی ماؤں کو کیا پیغام دیں گے؟ سب سے پہلے میں اپنی ماں کو سلام پیش کروں گی, ان تمام ماؤں کو جو گلگت بلتستان میں مشکلات درپیش ہونے کے باوجود اپنے بچوں کو بہترین سے بہترین تعلیم تربیت دینے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں, ان سب کو میں سلام پیش کروں گی. ایک اور بات یہ ہے کہ ماں ایک احساس کا نام ہے, وہ اس لیے کہ تربیت کے اندر بچوں میں وہ احساس پیدا کرنا ہے جو دوسروں کے لیے مناسب ہو. مثلاً تیمداری پیدا کرنا بچوں کی طبیعت میں اور تربیت میں, اس کے علاوہ احساس, کسی کو تکلیف کو سمجھنا. اس سے یہ ہوگا کہ آنے والے وقت میں جو بچوں کے آس پاس جو لوگ ہوں گے, اس سے ایک بچہ کتنا کما رہا ہے,
एक बेटा एक बेटी कितनी कमा रही है, कितनी कामयाब है, ये उसके लिए अहम नहीं है। लेकिन एक माशरे में रहते हुए उसे दूसरों के लिए कितना मुनाफाबख्श बनाना है, कितना एहसास कराना है, ये सबसे अहम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मैडम ने परवीन साहिबा। नाज़रीन, लास्ट में इस पैगाम के साथ कि डेफिनेटली जो माँ हमारी माएँ हैं, हम उनकी मोहब्बत को और उनकी जो खिदमत है उनको जितना भी हम उनका शुक्रिया अदा करें कम है। डेफिनेटली ममता की जो मोहब्बत है उसका दुनिया के अंदर कोई नाम बदल नहीं है। तो लिहाजा हमें हमारी जो माएँ हैं और स्पेशली जो ख़वातीन की शक्ल में, औरत जिस शेप में भी हो, माँ की शक्ल में हो, अपना बीवी की शक्ल में, बेटी की शक्ल में, जिस उसमें शेप उसमें भी हो, हमें अपनी ख़वातीन की, अपनी माओं की इज़्ज़त करनी चाहिए। डेफिनेटली दुनिया के अंदर वो कौमें तरक्की करती हैं जो अपनी माओं की कदर करती हैं, अपनी ख़वातीन की कदर करती हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान समर अब्बास क़ज़ाफ़ी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।